मेरा नाम नेहा है। मेरी शादी को 15 साल हो चुके थे। मेरा पति रवि एक सफल इंजीनियर था और हमारी ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती थी। एक सुंदर घर, 2 प्यारे बच्चे और एक आरामदायक जीवन शैली। मुझे लगता था कि मैं रवि को हर पहलू से जानती हूँ। हमारी ज़िंदगी में कोई राज नहीं है। पर पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल में घर कर चुकी थी। रवि का व्यवहार बदल गया था। वह देर रात घर आने लगा था, अक्सर थका हुआ और गुमसुम। उसके फ़ोन पर ताला लगा रहता था और वह उसे मुझसे दूर रखता था। पहले वह हमेशा मेरा फ़ोन उठाता था, पर अब अगर मैं उसे दिन में कॉल करती, तो वह अक्सर काट देता और बाद में मैसेज करता कि मीटिंग में था। उसकी टी-शर्ट से कभी-कभी एक अजीब-सी, हल्की-सी परफ्यूम की खुशबू आती थी, जो उसकी अपनी नहीं थी। मैंने उससे कई बार पूछा, "रवि, सब ठीक तो है? तुम आजकल बहुत बदले-बदले लगते हो।" वह बस मुस्कुरा देता और कहता, "हाँ, सब ठीक है, काम का दबाव है।" पर उसकी आंखें कुछ और ही कहती थीं। एक दिन मैंने उसकी कार में एक रेशमी स्कार्फ देखा। वह मेरा नहीं था। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने स्कार्फ उठाया, उसे सूंघा, वही परफ्यूम की खुशबू। मेरे दिमाग में एक ही बात आई, धोखा। मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। मैंने स्कार्फ को वहीं छोड़ दिया और अपने आंसू रोकने की कोशिश की। मैं उससे सीधे पूछना चाहती थी, पर डरती थी कि कहीं सच्चाई इतनी कड़वी न हो कि मैं उसे सह ना पाऊँ। अगले कुछ हफ्तों तक मैंने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। मैंने देखा कि वह अक्सर वीकेंड पर भी घर से बाहर रहता था। कभी कहता था कि दोस्तों के साथ है, कभी कहता था कि क्लाइंट से मिलने जा रहा है। एक बार मैंने उसके जैकेट की जेब में एक होटल की रसीद देखी। वह हमारे शहर से कुछ दूर एक छोटे से कस्बे का होटल था। मेरा शक यकीन में बदल गया। मेरे अंदर गुस्सा, दुख और अपमान की भावनाएं उमड़ रही थीं। मैंने सोचा, मैं इतनी भोली कैसे हो सकती हूँ? मैंने उस पर इतना भरोसा कैसे कर लिया? रात को जब रवि सो रहा था, मैं उसके फ़ोन को चेक करने की कोशिश करती, पर वह हमेशा पासवर्ड से लॉक रहता था। मैं उसके बैग में कुछ ढूंढती, पर कुछ नहीं मिलता। वह इतना चालाक हो गया था कि कोई सबूत नहीं छोड़ता था। एक दिन मुझे उसके वॉलेट में एक नई चाबी मिली। यह हमारे घर या गाड़ी की चाबी नहीं थी। यह किस चीज़ की चाबी थी? क्या यह किसी और के घर की चाबी थी? मेरा मन अशांत रहने लगा। मैं बच्चों के सामने सामान्य रहने की कोशिश करती, पर अंदर ही अंदर टूट रही थी। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। मैं अपने पति से नफ़रत करने लगी थी, पर साथ ही उसे खोने के डर से काँप रही थी। मुझे लगा कि हमारी 15 साल की शादी एक झूठ थी। एक शाम रवि ने कहा कि उसे एक ज़रूरी क्लाइंट से मिलने जाना है और वह रात भर के लिए बाहर रहेगा। उसने हमेशा की तरह मुझे गले लगाया, पर मुझे उसके स्पर्श से कोई प्यार महसूस नहीं हुआ। जैसे ही वह निकला, मैंने फैसला कर लिया कि अब और नहीं, मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूँगी। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों से गुज़रा, फिर एक सुनसान इलाके में मुड़ा। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वह एक पुरानी, टूटी-फूटी इमारत के सामने रुका, जो किसी गोदाम जैसी लग रही थी। वहाँ कोई होटल नहीं था, कोई रेस्टोरेंट नहीं था, बस एक अंधेरी गली थी। मेरा दिमाग चकरा गया। ये कौन-सी जगह थी? रवि गाड़ी से उतरा। उसने वही नई चाबी निकाली और गोदाम का दरवाज़ा खोला। मैं अपनी गाड़ी एक कोने में छिपाकर उसे देखने लगी। वह अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद हो गया। मैं इंतज़ार करती रही। कुछ देर बाद अंदर से हल्की रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा अब सच्चाई सामने आएगी। मैं हिम्मत करके गाड़ी से उतरी और दरवाज़े के पास गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। मैंने हिम्मत करके दरवाज़े में झाँका। जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वह कोई गोदाम नहीं था, बल्कि एक छोटा-सा शेल्टर होम था। अंदर कई औरतें और बच्चे बैठे थे। कुछ खाना खा रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे और रवि, मेरे पति, उनके साथ बैठे थे। उन्हें कहानी सुना रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। वह स्कार्फ जिसे मैंने उसकी कार में देखा था, एक बूढ़ी औरत ने गले में ओढ़ रखा था, जो रवि के बगल में बैठी थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है।
मैंने और ध्यान से देखा। रवि उन औरतों और बच्चों की मदद कर रहा था जो बेघर थीं या किसी तरह की हिंसा का शिकार हुई थीं। उसने अपने पैसे से उन शेल्टर होम को ठीक करवाया था, उनके लिए खाना और कपड़ों का इंतज़ाम करता था। वह देर रात तक वहीं रुकता था ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सकें। वह अजीब परफ्यूम की खुशबू शायद उस किसी औरत की ही थी जो उसके पास बैठी थी। होटल की रसीद एक चैरिटी इवेंट की थी जहाँ से उसने इन लोगों के लिए फंड इकट्ठा किया था, और वह नई चाबी इस शेल्टर होम की थी। मेरे आंसू बहने लगे, पर इस बार वे दुख के नहीं बल्कि शर्म और गर्व के थे। मैंने अपने पति पर कितना गलत शक किया था। वह मुझे धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि वह एक नेक काम कर रहा था। एक ऐसा काम जो उसने मुझसे छिपा कर रखा था, क्योंकि वह कोई वाहवाही नहीं चाहता था। वह चुपचाप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद कर रहा था। मैं अंदर गई। रवि ने मुझे देखा और हैरान रह गया। मैंने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, रवि। मैंने तुम पर कितना गलत शक किया। उसने मुझे समझाया। नेहा, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर मुझे डर था कि तुम शायद समझ नहीं पाओगी या मुझे रोक दोगी। मैंने उसे बताया कि मैं उस पर कितना गर्व करती हूँ। उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने भी रवि के साथ उस शेल्टर होम में मदद करना शुरू कर दिया। अब जब रवि देर रात घर नहीं आता, तो मुझे कोई शक नहीं होता था। मुझे पता था कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। मुझे उस दिन अपनी गलती का एहसास हुआ। हम अक्सर लोगों को उनके बाहरी रूप या उनकी चुप्पी से आंक लेते हैं। हमें नहीं पता होता कि उनके अंदर कौन सा संघर्ष चल रहा है, कौन सा सपना पल रहा है, या वे किस नेक काम में लगे हुए हैं। उस दिन से मैंने कसम खाई कि मैं कभी किसी को बिना जाने नहीं आंकूंगी। हर इंसान की अपनी कहानी होती है, और कभी-कभी सबसे खूबसूरत कहानियाँ सबसे गहरे रहस्यों में छिपी होती हैं, जो हमें इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाती हैं।